नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रवादी के आंदोलन पर बीजेपी का जवाब। नागलवाड़ी में बाघ का शिकार। टोल नाके पर मजदूरों के भोजन की व्यवस्था रखे। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रवादी के आंदोलन पर बीजेपी का जवाब। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने आज माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इनके घर के सामने आज आंदोलन किया और देवेंद्र फडणवीस का पुतला जलाकर निषेध किया और देवेंद्र फडणवीस के विरोध में नारेबाजी की और साथ ही उनको हत्यारा बताते हुए उनकी जांच की अपील की, जिसे बीजेपी ने साफ तौर से नकारते हुए इसे गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास के सामने भाजपा युवा मोर्चा द्वारा अनिल देशमुख का पुतला जलाया था। इसी के प्रतिशोध में आज राष्ट्रवादी ने आंदोलन किया। हमारे सारे आमदार यहाँ आने वाले हैं। इसका ऐसा है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से पुलिस प्रशासन उनके साथ जो बर्ताव है, हमने आंदोलन किया, हम तो कोई चोर नहीं है। हमने माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी की गाड़ी के सामने यदि हमारे कार्यकर्ता गए होंगे तो 20 बिल कम करने के लिए गए। यदि हमने माननीय गृह मंत्री जी के घर के सामने कोई आंदोलन किया होगा तो उस अन्याय के खिलाफ, खंडनी के खिलाफ वो प्रतीकात्मक आंदोलन था। और ये राजकीय पक्ष के विरोध में रहने वाले पक्ष के और सही मुद्दा उठाने का हमारा अधिकार है। लेकिन ऐसा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पुलिस बुलाएंगी और आरोपी जैसे हाथ में पार्टी लेकर उनके फोटो खींचेंगी। अब अजीत दादा, माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी की गाड़ी अड़ाने के महीना भर हुआ होगा, उसके बाद कल उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहाँ के पीआई ने उनके हाथ में पार्टी रखकर फोटो निकाली, ऐसी हमारे पास जानकारी है। इसलिए हम माननीय पुलिस आयुक्त जी से मिलने आए हैं और हमारा विरोध हम दर्ज करने वाले हैं। हमारे नेता माननीय कृष्णा बाबू, विकास बाबू, मोहन जी, गिरीश व्यास, हमारे सारे नेता आने वाले हैं। उस आने के बाद माननीय आयुक्त जी से हम मिलेंगे। थैंक यू। पकड़ो अरे नहीं शॉर्ट मध्ये बोला हिंदी विचार। राष्ट्रवादी ने आज विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इनके घर के सामने आंदोलन किया है, क्या मानते हैं इस आंदोलन? नहीं, आंदोलन किस बारे में करना चाहिए उनको ज़रा पता चलना चाहिए कि उन्होंने एक आरोप लगाया है कि इसमें भाजपा है। माननीय गृह मंत्री उनके पार्टी के हैं, उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, वो चाहे जिसकी चौकसी कर सकते हैं और उनका वो अधिकार है। तो जिनके पास अधिकार है वो आंदोलन कैसे क्या कर सकते हैं? इसलिए वो सिर्फ नैराश्य से आंदोलन हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने उस दिन माननीय गृह मंत्री जी के घर के सामने आंदोलन किया। इसका काउंटर अटैक करके उन्होंने वो किया, बाकी उसमें कुछ दम नहीं है। और उनको जिस चीज़ों की चौकसी करना है वो सारे उनके पास अधिकार है। माननीय गृह मंत्री उनके पास है, उन्होंने कर लेनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाना चाहिए। मेरा उनका आह्वान है कि उन्होंने आंदोलन करना है तो उनके सरकार के खिलाफ करना चाहिए, क्योंकि चौकसी उनको करनी है, भाजपा के नेताओं को नहीं करनी है और ना भाजपा के पास इसका कोई अधिकार है। यदि सरकार महाविकास आघाड़ी की है और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता गृह मंत्री है तो उनको चौकसी करनी, उन्होंने करनी चाहिए। जितनी जल्दी कर सकते उतनी करनी चाहिए और उस केस में जो आरोपी होंगे उनको उन्होंने शिक्षा दिलानी चाहिए। ऐसा मैं उनको आह्वान करता हूँ। प्रवीण दादा, आज जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में आपका तो वही दूसरी ओर नागलवाड़ी में बाघ का शिकार। पेंच टाइगर रिजर्व के नागलवाड़ी पेंच से सटे रिसला वन क्षेत्र में बाघ का शिकार होने का मामला सामने आया है। इस घटना का मंगलवार दोपहर 2 बजे पता चला। वन अधिकारियों के अनुसार बाघ का शव सारा गांव के निकट FDCA की रेंज रिसला के अंतर्गत बीट वारपानी के कंपाउंडमेंट नंबर 707 में हुई है। दोपहर को निकटवर्ती गांव की महिलाएं लकड़ियां बीनने के लिए गई थी। इसी दौरान महिलाओं को बाघ का क्षतिग्रस्त शव दिखाई दिया। उन्होंने मामले की जानकारी गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने वन अधिकारियों को घटना की सूचना दी। इसके बाद FDCM व पेंच वाग्य नागलवाड़ी क्षेत्र के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्हें प्राथमिक जांच में बाघ के 2 पैर काटे जाने का पता चला। इसके चलते बाघ का शिकार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बुधवार को NTCA और PCCF के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बाघ के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही बाघ के कौन से अंग गायब है इसका पता चल सकेगा। तो वही तीसरी ओर टोल नाकों पर मजदूरों के भोजन की व्यवस्था रखे। नागपुर कोरोना के बढ़ते असर और पाबंदियों के बीच विभिन्न मार्गों पर बसें बेहद कम चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो बसों की आवाजाही पर फिलहाल विराम लग गया है। इसी बीच होली के त्योहार के लिए
नागपुर से मजदूर अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। ऐसे में कोई मजदूर पैदल ही फिर अपने घरों के लिए लौटता दिखाई दिया है तो उसे टोल नाके पर भोजन, पानी और टॉयलेट की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। इस संदर्भ में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकारियों ने टोल नाका संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद बड़ी संख्या में मजदूर परिवहन साधनों के अभाव के चलते पैदल ही अपने घर लौटे थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।